हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूँ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पीसीएल, ट्रिपल सी, एआरओ, आईबीपीएस, बैंक, पीओ क्लर्क, एसबीआई रेलवे, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्पोरेरली स्टोर्स डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशंस। यानी इनमें से जो है कौन सा जो है कि सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के दौरान जो है कि सीपीयू में जो है कौन सा डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और रैम। तो दोस्तों सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है और जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। ठीक है, क्या होगा, रजिस्टर्स उत्तर सही होगा, रजिस्टर से डेटा लोड करते हैं और एएलयू आउटपुट रजिस्टर के परिणाम को स्टोर करता है और नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, रजिस्टर्स होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी, फिर है स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैशे मेमोरी, फिर ओनली कैशे मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। ठीक है, और स्क्रैच पैड मेमोरी एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है जिसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्य के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। हमारा सही उत्तर क्या है, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैशे मेमोरी, दोनों जो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। और यह क्वेश्चन जो है कि आपके यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 के बैच फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और वन से निर्मित है। इस शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शन सेट, ट्रांजिस्टर और मेन मेमोरी। क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शन सेट, ट्रांजिस्टर और मेन मेमोरी। तो यहाँ जो है कि यह क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएल TG2 2016 में पूछा गया है। तो इसमें जो है कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है और इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है और कंप्यूटर में जो सारी गणनाएं होती हैं वो 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ट्रांजिस्टर। उसके अंदर क्या लगाया जाता है, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जिसमें डेटा को भंडारित किया जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कि एसएससी में पूछा गया है, मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में। तो दोस्तों ये जो है सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है और प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है और सीपीयू रजिस्टर में उपस्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए अंगणित तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर सही हमारा, सीपीयू चिप। सीपीयू चिप जो है में होता है जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं, सीपीयू चिप में, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन जो है कि बैंक पीओ में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है। ठीक है, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस तक कार्यों को भी कंट्रोल करती है और प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डेटा और प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ठीक है,
यहाँ पे ये कार्य तो लगभग सभी हैं, लेकिन मुख्य कार्य कहा जाए तो क्या होगा, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कंप्यूटर कहाँ पर आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। कंप्यूटर कहाँ पर आंकड़ों का जो है योग एवं तुलना करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्लाटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क और स्क्रीन प्रोजेक्टर। यह क्वेश्चन जो है कि आरआरबी गुवाहाटी 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो यह जो है कि योग और तुलना करने के लिए क्या होता है, सीपीयू पर जो है कि योग और तुलना का काम किया जाता है। इसके बाद से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क और प्रिंटर। यह क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम जीएस में 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। और सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इसमें भी मैंने बताया कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। क्या होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसबीआई 2012 में पूछा गया है। ठीक है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर इसका सही उत्तर है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो यह जो है कि सूक्ष्म संधारित्र किसके लिए कहा गया है, तो यह जो है कि सीपीयू को कहा गया है। किसको, सीपीयू। ऑप्शन क्या है, एएलयू, रजिस्टरों का व्यू, नियंत्रण यूनिट और उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन जो है कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। एएलयू, रजिस्टर और नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तीनों जो हैं कि सीपीयू के ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, महत्वपूर्ण यूनिट होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है सीपीयू में बटन होते हैं। सीपीयू में कुल कितने बटन होते हैं। ऑप्शन है आपके पास पावर ऑन ऑफ बटन, रीसेट बटन, बोथ दोनों और नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीपीयू में बटन कौन कौन से होते हैं, सीपीयू में दोस्तों कुल 2 बटन होते हैं। कौन कौन से, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन, दोनों बटन होते हैं। और पावर ऑन ऑफ यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए यूज करते हैं, फिर ऑफ करने के लिए यूज होता है। और रीसेट बटन जो है कि कंप्यूटर अगर हमारा चल रहा है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमें डायरेक्टली रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसके लिए रीसेट करना पड़ता है, उसके लिए हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा, बॉथ। और इस तरीके से हमारा होता है आज का क्विज कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो करिए लाइक और फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता होगी और उनके एग्ज़ाम के लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।